अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आए हैं, इलिप्स। इलिप्स मतलब हिंदी में उसको कहते हैं दीर्घवृत्त, और वो होता है अंडाकार। हाँ, अंडाकार होता है इलिप्स। इसके बारे में आज स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है, यदि इलिप्स के वर्टिसेस +-3,0 एंड 0, +-2 हो तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करिए। वर्टिसेस का मतलब शीर्ष होता है। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि इलिप्स की इक्वेशन होती है x² + a²+y² + b² 1। अब यहाँ पे a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 2 है स्टूडेंट। तो x² a की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस y² b की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, = 1। तो ये आपका आंसर आ गया, इलिप्स की इक्वेशन आ गई। लेकिन आप कहेंगे स्टूडेंट ये ऐसे कैसे हो गया? लेकिन स्टूडेंट, ये ऐसे हुआ कि मुझे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। तो स्टूडेंट, अगर आपको भी इलिप्स को अच्छे से समझना है, इलिप्स के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है उसको चुटकियों में सॉल्व करना है, तो पहले आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने होंगे, तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। इलिप्स उस मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसकी फिक्स पॉइंट फोकस एंड फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को एसेंट्रिसिटी कहते हैं और इसे E से डिनोट करते हैं। और इस E का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, 0 > E 1 होता है। मतलब स्टूडेंट कि इलिप्स किसे कहते हैं? इलिप्स एक ऐसा मूविंग पॉइंट, जैसे कि ये P पॉइंट मूविंग पॉइंट मान लीजिए, और जो P पॉइंट मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने x, y ले लिया, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या है कि इस मूविंग पॉइंट का लोकस का मतलब होता है कि ये किस पाथ पे मूव कर रहा है। स्टूडेंट, अगर आपको लोकस समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस मूविंग पॉइंट का लोकस मतलब कि ये मूव कैसे कैसे कर रहा है, उसका लोकस ही इलिप्स होगा। लेकिन वो लोकस कैसा होगा, उसकी कंडीशन क्या है कि कोई फिक्स पॉइंट है, ये S एक फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है स्टूडेंट। इस फिक्स पॉइंट को फोकस या हिंदी में इसको नाभि कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फोकस या नाभि, फिक्स पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा या नाभि होगा। और इस P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ले लो जरा, इस P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ले लो, PS हो गया, ठीक है। और दूसरी एक फिक्स लाइन होगी जिसको हिंदी में नियता और अंग्रेजी में स्टूडेंट डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। फिक्स लाइन, हाँ, फिक्स लाइन को नियता कहेंगे। तो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन आपको गिवन होगा और एक मूविंग पॉइंट होगा। तो डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या है कि इस P पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस और इस मूविंग पॉइंट से इस फिक्स लाइन की डिस्टेंस, मतलब इस मूविंग पॉइंट से फिक्स लाइन पर परपेंडिकुलर डालिए, ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, हाँ। तो फिक्स लाइन की डिस्टेंस मूविंग पॉइंट P से PM हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि PS और PM का जो रेशियो है, PS और PM का जो रेशियो है, PS पहले आएगा और PM नीचे आएगा, ठीक है स्टूडेंट। PS फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पहले ऊपर आएगी और फिक्स लाइन से डिस्टेंस नीचे आएगी। इस चीज का ध्यान रखना, हाँ, इस PS ऊपर रहना चाहिए। PS/PM = वो कह रहा है कि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू को हम E से डिनोट करते हैं। इनका जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और उसको हम E से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे E की वैल्यू 0 > E 1 होती है। इलिप्स के लिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इलिप्स के लिए जो E की वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी,
जीरो भी नहीं होगी और एक भी नहीं होगी। स्टूडेंट हमने आपको सर्किल में और पैराबोला में बताया कि जब ई की, देखिए सर्किल हो या पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, चारों के चारों ये कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन क्या है हमने पिछले लेक्चर में बता दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए स्टूडेंट। कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन भी यही थी कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है और उसे ई कहते हैं। तो ये क्या है, ये कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन इसी को चारों कॉनिक सेक्शन में अलग अलग रूप में डिफाइन किया गया है। अगर ई की वैल्यू जीरो है तो पीएस अपॉन पीएम बराबर जीरो सर्किल की डेफिनेशन बन जाती है स्टूडेंट, ठीक है, तब वो सर्किल बनता है। ध्यान दीजिए, अगर E इक्वल टू जीरो है तो सर्किल बनेगा और E इज इक्वल टू 1 है तो पैराबोला बनेगा। अगर ये E की जगह 1 रख देंगे स्टूडेंट तो ये पैराबोला बनेगा, जो जब ये मूव करेगा तो ये पैराबोला बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। और अगर E की वैल्यू 0 और 1 के बीच, मान लीजिए हमने 0.5 रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो 0.5 रखने से जो ये लोकस बनेगा फिर ये इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, इलिप्स या दीर्घवृत्त बनेगा। और हाइपरबोला में आगे आएंगे स्टूडेंट कि जब ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती, मान लीजिए 1.5 यहाँ पे है, तब ये इलिप्स नहीं रहेगा, तब ये हाइपरबोला हो जाएगा। इस चीज को जरा आप समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये डेफिनेशन हो गई। स्टूडेंट आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, देखिए मैं भी क्वेश्चन पर ही इंटरेस्टेड हूं और आप भी क्वेश्चन पर ही इंटरेस्टेड होंगे, बोलेंगे कि सर सीधा क्वेश्चन बता दीजिए, हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन नहीं स्टूडेंट, इंटरेस्टेड तो मजा तो मुझे क्वेश्चन करने में ही आता है बजाय इसके, लेकिन ये फाउंडेशन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की फाउंडेशन। देखिए क्वेश्चन में एक बता दूंगा, उसको आप समझ लेंगे, एक क्वेश्चन को समझ लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट आया, थोड़ा सा चेंज आया क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट या थ्योरी को नहीं समझा है तो इसको अंडर एस्टिमेट कर मत करिए, थ्योरी की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए स्टूडेंट, ठीक है। और देखिए दूसरी बात क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, ये नाभि है और ये नियता है, फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है और ई की वैल्यू दे रखी है तो आप इलिप्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो होगा कि आपको इलिप्स की नाभि और इलिप्स की नियता और ई की वैल्यू दे रखी होगी, फिर बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आपको गिवन है और आपको बोला जाएगा कि फोकस या वर्टेसेस इस एटीसी ज्ञात कीजिए। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप समझने की कोशिश, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे हम उससे आपको बताएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स की, दीर्घवृत्त का की समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक वीडियो देखने के लिए बगल में घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। तो स्टूडेंट यह है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त की समीकरण का मानक रूप। वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है इलिप्स की, दीर्घवृत्त की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसका ओरिजिन हमेशा, इसका सेंटर हमेशा ओरिजिन पे होता है। देखिए स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक दूसरे को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया। स्टूडेंट इलिप्स का सेंटर हमेशा ओरिजिन पे होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट ये इक्वेशन कैसे आई, तो देखिए स्टूडेंट ये स्टूडेंट कैसे आई, देखिए ये इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट। अब इस पे एक फिक्स पॉइंट हमने P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जो अभी हमने डेफिनेशन में आपको बताया कि फिक्स पॉइंट S ले लिया और फिक्स पॉइंट S से मूविंग पॉइंट जो P है उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, तथा ये डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स लाइन थी, हाँ नियता, यहां से
डायरेक्ट्रिक्स P से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस PM, इन दोनों का रेशियो E के बराबर होता है और वो E 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है। अब देखिए ये आप मूव करा के देख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है, जो ये मूविंग पॉइंट हमने डेफिनेशन में बताया, ये ऐसे ऐसे मूव करता है और एक इलिप्स बनाता है। किस कंडीशन के अंतर्गत? इस मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस तथा फिक्स मूविंग पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ई के बराबर होता है, मतलब 0 और 1 के बीच होता है, तो इलिप्स ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब ये देखिए कि इसकी डेफिनेशन ये सॉरी इसका इक्वेशन जो है ये क्यों है। इसका इक्वेशन ये इसलिए स्टूडेंट, देखिए ये जो इलिप्स है ना, इलिप्स का ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को दीर्घ अक्ष कहते हैं और वाई एक्सिस को लघु अक्ष कहते हैं। नहीं, गलत स्टूडेंट, जैसा कि हमने पैराबोला में बताया था कि जो ये मूविंग पॉइंट है वो एक्सिस को जहां पे कट करता है उसको पैराबोला का शीर्ष या वर्टेक्स कहा जाता है। इसी प्रकार से इलिप्स में भी जो इलिप्स है ये एक्सिस को, ये एक्सिस ऑफ इलिप्स है, एक्सिस ऑफ इलिप्स है, इसको ये कहां कहां कट कर रहा है स्टूडेंट? ये ए डैश पे और ए पे कट कर रहा है, तो इनको हम कहेंगे इलिप्स के वर्टेसेस, तो शीर्ष ए पॉइंट और ए डैश पॉइंट। और इसमें ध्यान दीजिए बी और बी डैश भी इलिप्स के वर्टिसेस ही होते हैं। अब आगे हम बताएंगे स्टूडेंट ये कैसे कैसे होते हैं। पहले हम देखते हैं, जरा इसको प्रूफ करके देखते हैं ये कैसे आया है। देखिए, अगर सेंटर से ए पॉइंट ए तक की डिस्टेंस ए है, कितनी है? ए स्मॉल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a, 0। और अगर C से A तक की डिस्टेंस a है तो C से A डैश तक की डिस्टेंस क्या होगी? तो ये भी स्टूडेंट a ही होगी, क्योंकि ये जितना y अक्ष के राइट साइड है उतना ही y अक्ष के लेफ्ट साइड भी है। मींस कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मैंने पहले आपको पैराबोला में बताया था स्टूडेंट कि उसमें क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था पैराबोला में। हाँ, तो उसमें क्या इसका फिगर कैसे बनता था? ऐसे बनता था। ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, वाई के अबाउट तो नहीं है ना सिमेट्रिक। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे भी है। हाँ, सममित है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब होता है? जब y का स्क्वायर होता है। जब y का स्क्वायर होता है तो x के अबाउट सिमेट्रिक, और जब x का स्क्वायर होता है तो y के अबाउट सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये y के अबाउट सिमेट्रिक है और x के अबाउट भी सिमेट्रिक है। जितना x एक्सिस के नीचे है उतना ऊपर भी है। ठीक है ना, तो ये दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। जब x का स्क्वायर होता है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और जब y का स्क्वायर होता है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए जितनी डिस्टेंस C से A तक की होगी उतनी डिस्टेंस C से A डैश की भी होगी। अब A डैश के कोऑर्डिनेट बताइए। क्योंकि x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो A डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a, 0। एक्स एक्सिस के माइनस ए हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर ऐसे में बात करें y एक्सिस में, अगर ये b पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल b है तो मुझे बताइए b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट, बताइए। अब देखिए y एक्सिस पे आपको पता है x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा कि y सेंटर से b पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो b, तो 0, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी, मैंने बताया ना अभी सिमेट्रिक है, तो b डिस्टेंस ये नीचे भी होगा, तो इस b डैश जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, -b, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में स्टूडेंट, इसलिए। तो इस प्रकार से अगर आपको ये पता है, शीर्ष पता है a डैश b डैश, ये अगर पता है तो इक्वेशन आपको ये मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट ये फोकस जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस फोकस यहां पे देखिए
ध्यान दीजिए पैराबोला में फोकस एक ही था, यहां पे फोकस दो है। इलिप्स में फोकस दो होते हैं, एस और एस डैश। पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स एक ही थी, यहां पे डायरेक्ट्रिक्स दो होंगी, एक ये है और इस फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स ये है और इस फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स ये। तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं और दो फोकस होते हैं। अब अगर ये आपको पता है, शीर्ष पता है, वर्टिसेस पता है, तो फोकस एस कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट इसको हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। इस फोकस के कोऑर्डिनेट जो आएंगे स्टूडेंट वो आएगा AE, 0। ये हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आप केवल इसको याद रख लीजिए, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। आप केवल इसको याद रखिए स्टूडेंट कि अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट A, 0 है तो A के साथ E और लगा दीजिए, तो S पॉइंट के कोऑर्डिनेट AE, 0, क्योंकि Y कोऑर्डिनेट तो यहां पे 0 होता ही है। अब E रखना ही रखना है A की जगह। अगर यहाँ पे 2, 0 होता है स्टूडेंट तो यहाँ पे 2E, 0 हो जाता, बस इतना ही है। हाँ, अब अगर ये S पॉइंट के कोऑर्डिनेट AE, 0 है तो S डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -AE, 0 होंगे स्टूडेंट, क्योंकि जितनी डिस्टेंस यहां से यहां है S वाला फोकस है, उतनी डिस्टेंस यहां से S डैश वाला फोकस भी होता है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई? C से S तक की, बताइए। ये होगी स्टूडेंट AE, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट AE है ना, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस AE हो जाएगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी AE हो जाएगी, और S डैश के कोऑर्डिनेट -AE, 0। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि भाई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए, क्या बताइए? डायरेक्ट्रिक्स की, इसको भी बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स इजीली आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी स्टूडेंट x = A/E। ध्यान दीजिए, याद रखेंगे इसको। अगर यहां पे x, A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट A है, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगी A/E। यहाँ AE था, वो यहाँ पे A/E है, अपॉन में E ही रहेगा सबके। A की जगह अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2/E आ जाएगा। तो याद रखेंगे x = A/E। अब ध्यान दीजिए, x = A/E का मतलब है कि C से लेकर यहां तक, इसको Z पॉइंट रख लो, हाँ, Z तक, C से लेकर Z तक की डिस्टेंस A/E होगी, तभी तो x = E है, यहाँ पे A/E है, तो C से Z तक की डिस्टेंस A/E हो जाएगी, ठीक है। तो अगर C से Z तक की डिस्टेंस A/E है तो C से Z डैश, इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होगी? जितनी इधर है उतनी ही इधर, क्योंकि सिमेट्रिक रहता है स्टूडेंट। तो अगर ये इधर है तो x = इसकी, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस A/E है तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि आपको पता है y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है उसकी इक्वेशन x = समथिंग होती है, और समथिंग क्या होती है? जितनी ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या है? A/E है, A/E है, लेकिन ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = -A/E। अब देखिए स्टूडेंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ, अब इसको हम प्रूफ करेंगे ये कैसे आई। हाँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स PS/PM = E होता है ना। देखिए PS/PM = E होता है, तो यहां से PS = हो जाएगा EPM, ठीक है स्टूडेंट। अब PS निकालिए, क्या करेंगे? PS निकालेंगे। हाँ, P से S तक की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आ रहा है स्टूडेंट तो आप स्ट्रेट लाइन का लेक्चर में देख लीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से x - AE का स्क्वायर प्लस y - 0, हाँ, y - 0 का स्क्वायर = E इंटू PM। हाँ, E तो है PM क्या हो? देखिए स्टूडेंट, P से M तक की डिस्टेंस, तो P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है इस लाइन पे। तो किसी भी पॉइंट P से x1 अगर y1 इसके कोऑर्डिनेट है और उस किसी लाइन ax +
बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होती है पी से एम, पी एम बराबर होती है सेम जो स्ट्रेट लाइन दे रखी है उसको रखा जाता है, केवल एक्स और वाई की जगह x1 y1 जो पॉइंट होता है, यहाँ पे xy है तो क्या रखेंगे ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये भी हम स्ट्रेट लाइन में बता चुके हैं, आप देख लीजिए स्टूडेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। इसकी जगह पे इक्वेशन ये है, तो आपको वेरिएबल की जगह एक्स वाई रखने हैं केवल, हाँ x की जगह x ही रखेंगे, y तो है ही, तो क्या करेंगे x माइनस ए अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट, जो इक्वेशन है x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले से पीएम निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, आपको पता है ना स्टूडेंट, तो x माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस ये y माइनस जी तो y का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू e का स्क्वायर। अब देखिए रूट माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1, रूट 1 का 1 वैल्यू होता है, केवल बचेगा आपका x माइनस ए अपॉन ई, तो x माइनस ए अपॉन ई का स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए। हम अब देखिए स्टूडेंट आगे देखिए, आगे देखेंगे आप तो इसमें अब इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे स्टूडेंट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और e स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ax, ठीक है स्टूडेंट, प्लस y स्क्वायर ये है इज इक्वल टू ये e स्क्वायर रहने दीजिए, और इसका आप ऐसा कर सकते हैं कि x e का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, हाँ e का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो x e माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में e का स्क्वायर हो जाएगा, तो e का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो ऊपर वाले से कट जाएगा फिर बाद में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ x e माइनस a हो गया तो x, हाँ एलसीएम लेने पे e यहाँ आ गया ना, तो x e हो जाएगा x e माइनस a, x e माइनस a का होल स्क्वायर खोलेंगे अगर तो x स्क्वायर e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से देखिए e स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। अब आगे आप देखेंगे कि किससे क्या कट रहा है। अब इससे आगे देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे माइनस 2aex है, यहाँ पे भी माइनस 2aex है, सेम साइन है और इक्वल टू के दोनों साइड है, तो इससे ये कट जाएगा। अब देखिए अब ये जो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर है ना, इसको इधर लेके आइए एक्स स्क्वायर के साथ, हाँ तो एक्स स्क्वायर के देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर भी लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो आपको बचेगा क्या 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा कि नहीं, है ना, तो ये हो गया और ये भी हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर वाले टर्म देख लीजिए स्टूडेंट, वाई स्क्वायर वाला टर्म सिंगल है तो प्लस का वाई स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ऐसा करिए ये जो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ई स्क्वायर है उसको राइट साइड ले जाइए, क्योंकि वहां ए स्क्वायर है, तो वहां ए स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा स्टूडेंट तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, यस। अब आप क्या करेंगे कि ये जो राइट साइड इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना, क्योंकि हमें राइट साइड 1 चाहिए ना, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो ये पूरा का पूरा है ना, इसको इसी से डिवाइड कर दें तो 1 हो जाएगा ना, यस हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स में ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड करने पर, तो यहां भी डिवाइड होगा, यहां भी डिवाइड होगा और यहां भी डिवाइड होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर यहां डिवाइड होता है मतलब ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अगर यहां रखते हैं तो 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन में पूरा का पूरा आएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा कि नहीं, यस हो जाएगा।
अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इस पूरे की जगह हम कुछ और चीज रख देते हैं। ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पूरे की जगह पे बी स्क्वायर रख देते हैं इज इक्वल टू 1। यही आपका इलिप्स का इक्वेशन है स्टूडेंट। इलिप्स के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, दीर्घवृत्तीय समीकरण का मानक रूप। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि बी स्क्वायर की जगह ये क्यों रखा, तो आप यहां पे लिख दीजिए वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर। ये जो इतना था ना, इसकी जगह बी स्क्वायर रखा ना, तो ये बी स्क्वायर बराबर ये रख दिया। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर होता है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये भी है कि इसमें ए ग्रेटर देन बी होता है, ए ग्रेटर देन बी होता है। ए ग्रेटर देन बी क्यों होता है स्टूडेंट, देखिए एक तो आपको याद रखना है, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर। और देखिए 1 पहले आएगा, आगे ऐसी कंडीशन एक हाइपरबोला में भी आएगी आगे, लेकिन वहां पे ई स्क्वायर पहले होगा। तो इसलिए आपको जरा ध्यान रखना इस चीज का, वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इलिप्स में 1 पहले आता है। 1 पहले क्यों आता है, क्योंकि इलिप्स में जो ई होता है ना, वो जो है 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच मतलब 0 और 1 के बीच 1/2 भी तो हो सकता है, 1/2। तो जब 1/2 होगा, जब यहाँ छोटा होगा तो 1 में से कुछ घटेगा, तो ये बी स्क्वायर 1 में से कुछ घटेगा, मान लीजिए 1/2 बचता है, तो 1/2 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। मतलब कहने का ये है कि ए बड़ा होगा, तब 2 से डिवाइड करने पे ये आ रहा है, इसका मतलब ए बड़ा है। ए क्या है, ए बड़ा है, ठीक है। अब देखिए ए ग्रेटर देन बी, इससे समझ में आता है 1 पहले आएगा और घटेगा कौन सा, जो छोटा है, 1 से छोटा है, हाँ वही तो घटेगा। तो ई क्या है, 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच है, तो बड़ा पहले आएगा, घटेगा वो जो छोटा है, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, मतलब ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आगे इसका यूज बहुत ज्यादा होना है। और इससे स्पष्ट है कि ए बी से बड़ा होता है। और ए क्या है, ए है स्टूडेंट यहां से लेकर सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस। और जब सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस ए है, और सी से लेकर ए डैश तक की डिस्टेंस ए है, तो ए डैश से ए तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए डैश से लेकर ए तक की डिस्टेंस 2a हो जाएगी। और इसको कहते हैं स्टूडेंट मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का मुख्य अक्ष या दीर्घ अक्ष, ठीक है। और ये जो b से b डैश की डिस्टेंस है, ये हो जाएगी 2b, क्योंकि b ये है और b ये है, तो कितना हो जाएगा 2b। और 2b क्या होती है स्टूडेंट, ये होती है इलिप्स की माइनर एक्सिस, ठीक है। माइनर एक्सिस की लेंथ ये हो जाएगी, b से b डैश तक माइनर एक्सिस कहलाती है, और a डैश से a तक मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स कहलाती है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस है तो बड़ी ए वाला बड़ा होगा ना, और ये छोटा होगा। तो इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट इसके बाद हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। उसमें हम 3 टाइप की टर्मिनोलॉजी बताएंगे। नंबर 1 बताएंगे आपको कि इस इलिप्स में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नंबर 2 आपको बताएंगे 3 इक्वेशंस होती हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 3 हम बताएंगे 4 लेंथ होती हैं, हाँ लंबाइयां होती हैं जो आपको याद रखनी हैं। तो पहले हम बात करते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स की। 3 कोऑर्डिनेट्स में आता है सेंटर, केंद्र, वर्टिसेस शीर्ष, और फोकीज मतलब नाभियां, ठीक है। तो सेंटर, ये इलिप्स, जो ये इलिप्स है स्टूडेंट, इसका सेंटर है ओरिजिन पे, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो सेंटर तो हो गया स्टूडेंट इलिप्स का 0,0 पे, किसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन का, ठीक है। अब आता है वर्टिसेस, शीर्ष। देखिए स्टूडेंट शीर्ष जो है इसमें 4 होते हैं, हाँ ध्यान दीजिए, इसमें शीर्ष 4 होते हैं, एक मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट और एक माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट। ए डैश, बी और बी डैश, ये आपके क्या हैं, शीर्ष हैं या वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब ये देखिए a,0, हाँ इसका इस इलिप्स का
अगर बात करें कि वर्टिसेस क्या होंगे स्टूडेंट, तो ये है a, 0, लेकिन ये a, 0 है, ये -a, 0, तो एक साथ रखने के लिए हम प्लस माइनस a, 0 लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं a, 0, फिर -a, 0, फिर 0, b, फिर 0, -b। तो कंबाइंड रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको a, 0 और -a, 0 को कंबाइंड रूप में प्लस माइनस a, 0, एंड ये 0, b और 0, -b को कंबाइंड रूप में 0, प्लस माइनस b लिख सकते हैं। ये हो गए स्टूडेंट वर्टाइसेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब आता है फोकस। फोकस होता है एक ऐसे और एक ऐसे। जैसे आपको पता है कि अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 है तो फोकस a, 0 हो जाएगा। तो a, 0 और -a, 0 को कंबाइंड रूप में प्लस माइनस a, 0 याद रखेंगे। फोकस ये होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से 3 टाइप के कोऑर्डिनेट जो आपको याद रखने ये हैं। उसके बाद नंबर 2, 3 टाइप की इक्वेशंस होती हैं इसमें जो आपको याद रखनी होती हैं। एक होती है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। दीर्घ अक्ष, हाँ, दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस। और अब आपको देखेंगे दीर्घ अक्ष और ये लघु अक्ष है, हाँ, मेजर और माइनर। मेजर मतलब बड़ा एक्सिस, हाँ, तो ए डैश जब ये अंडाकार ऐसा पड़ा हुआ अंडा है तो ये मेजर एक्सिस ये वाली हो जाती है एक्स एक्सिस पे, हाँ, और जब ऐसे और माइनर एक्सिस हो जाती है। और आगे हम बताएंगे स्टूडेंट, ये जो पड़ा हुआ अंडा है ना, ये खड़ा हो जाएगा। दूसरा एक रूप है इसका, वो खड़ा में दिखेगा तो उसमें फिर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो जाती है, वो हम बाद में बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। अभी मेजर एक्सिस ए डैश से ए तक है और ये है आपकी एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? y बराबर 0। और माइनर एक्सिस की इक्वेशन, माइनर एक्सिस ये है b से b डैश तक, तो b से b डैश तक की इक्वेशन क्या होगी? ये y एक्सिस है ना, और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, ये आपको पता है स्टूडेंट। तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। अगर यहाँ पे ए है या फिर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट a, 0 है तो डायरेक्ट्रिक्स a/e होती है, x इक्वल टू a/e, हम बता चुके पीछे, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन a इज इक्वल टू a/e एंड x इज इक्वल टू माइनस a/e, ठीक है स्टूडेंट। ये इधर का है, ये देखिए हाँ, ये जो है ना, दो डायरेक्ट्रिक्स है ना, एक ये है और एक ये है। इसकी इक्वेशन x इक्वल टू a/e है, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू माइनस a/e है। तो दोनों इक्वेशन हमने लिख दिए। तो इस प्रकार से ये 3 इक्वेशन, 3 कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम बात करते हैं 3 लेंथ की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं 4 लेंथ की। 4 लेंथ में ये 4 लेंथ कौन कौन सी होती है? मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, और इलिप्स दीर्घवृत्त का लेटस रेक्टम नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होती है। जैसे कि पैराबोला में एक नाभि लंब जीवा थी, यहाँ पे 2 नाभि लंब जीवा होंगी, क्योंकि 2 फोकस है तो 2 नाभि, लेटस रेक्टम 2 होंगे। और फोकल डिस्टेंस की लेंथ क्या होगी वो भी हम बताएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर एक्सिस। देखिए स्टूडेंट, मेजर एक्सिस ए डैश से लेकर ए तक है। कहां से कहां तक है? ए डैश से लेकर ए तक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये यहां से यहां ए है, यहां से यहां ए है, तो क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। और माइनर एक्सिस स्टूडेंट आपको पता है b से b डैश तक है। कहां से कहां तक है? b से b डैश तक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस b है, यहां से यहां तक की b है, तो क्या हो जाएगी? माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होगी। याद रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है लेटस रेक्टम नाभि लंब जीवा। पैराबोला में हमने बताया था स्टूडेंट कि नाभि लंब जीवा क्या होती है। नाभि लंब जीवा या लेटस रेक्टम होता है फोकस से होकर जाने वाली कॉर्ड तथा एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो ये एक्स एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन जा रही है और फोकस से होकर जा रही है और इलिप्स के एंड पॉइंट पे P पॉइंट और Q पॉइंट पे मिल रही है, तो ये PQ जो है लेटस रिएक्टम कहलाती है या नाभिलंब जीवा कहलाती है। और इसकी लेंथ P से Q तक कितनी है? वही आपकी लेटस रिएक्टम की लेंथ होगी। कितनी होगी स्टूडेंट इसकी लेंथ? अब देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, इसको थोड़ा सा पी क्यू ना रख करके कुछ और रख दीजिए। इसको हम इसको P1 और P2 रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एक
लेटेस्ट रिएक्टम P1 P2 है और एक लेटेस्ट रिएक्टम इस फोकस से होकर भी तो जाएगी, इस फोकस से होकर जो जा रही है ये भी आप P3 और P4 लिख देते हैं, P3 P4 ये दूसरी लेटेस्ट रिएक्टम है स्टूडेंट, ठीक है, शॉर्टकट में इसको LR बोलते हैं। अब देखिए P1 से P2 की डिस्टेंस कितनी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि जब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a, e है तो इस P पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट भी a e होगा ना, क्योंकि S पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट a ही है, तो जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक उतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक भी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका a e होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, P1 पॉइंट का a e होगा, और जब x कोऑर्डिनेट a ही होगा तो ये x कोऑर्डिनेट इलिप्स पे स्थित है, तो इलिप्स की जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा ना, यस करेगा। तो मींस कि x कोऑर्डिनेट जो a ही है उसको हम इलिप्स की इक्वेशन में x की जगह पे a e रख देंगे, तो इसको सॉल्व करके स्टूडेंट हमें y की जो वैल्यू आएगी वही आपका y कोऑर्डिनेट होगा, और वो आ रही स्टूडेंट हम सीधे डायरेक्ट रख दे रहे हैं b² a। आप इसको चाहो तो यहाँ पे x की जगह a ही रख लेना और सॉल्व करके y की वैल्यू आपके पास d² a आएगी, वही उसका y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं P2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, P2 का होगा x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस जितनी है वही इतनी है। अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब देखिए जितना ये ऊपर जा रहा है स्टूडेंट, ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका b² a, इसका मतलब P1 से S तक की डिस्टेंस b² a है, इसका मतलब ये हुआ b² a यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, और जितनी ऊपर, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जितनी ऊपर डिस्टेंस है उतनी नीचे भी होगी, तो ये हो जाएगा -b² a, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ है, तो मतलब इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी b² a। तो b² a ये है, b² ये है, तो P1 से P2 तक की दोनों को जोड़ दीजिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2b² a। लेटेस्ट रिएक्टम की लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आगे, ध्यान दीजिए कि लेटेस्ट रिएक्टम की लेंथ क्या होती है, आपको याद करना, रट लेना इसको, 2b² a, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं स्टूडेंट P3 पॉइंट की, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो होगा -ae, और y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट आप x की जगह -ae रखते हैं तो स्क्वायर होने पे सेम हो जाता है, तो सेम वही आएगा जो यहाँ पे आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट होगा इसका b² a, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा -ae, और y कोऑर्डिनेट होगा P4 का वही सेम माइनस का, लेकिन b² a, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश में स्टूडेंट ये x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, है ना, ये तो पता ही आपको, तो इस प्रकार से दोनों माइनस आ जाएंगे। अब इसकी लेंथ की बात करते हैं, तो ये भी b² a यहां से यहां तक यहाँ तक, तो दोनों की लेंथ b², तो कुल मिला के लेटेस्ट रिएक्टम की लेंथ 2b² a होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं फोकल डिस्टेंस की। फोकल डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने पैराबोला में बताया था कि पैराबोला के किसी भी पैराबोला पे स्थित किसी भी पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे भी वही चीज है, मान लीजिए आपने देखिए ये चलो ये ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P, चलो हाँ, ये P1 P2 P3 P4 ये यहाँ पे P ले लेते हैं, ठीक है। अब ये P पॉइंट जो है इलिप्स पे है ना, इस इलिप्स से अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो इस पॉइंट से इस फोकस की डिस्टेंस या इस पॉइंट से इस वाले फोकस की डिस्टेंस, इसी को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। P से S की डिस्टेंस भी फोकल डिस्टेंस है, हमने बताया ना। फोकल डिस्टेंस किसे कहते हैं, इलिप्स पे कोई भी पॉइंट अगर है उससे फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। तो P पॉइंट से S तक की डिस्टेंस भी फोकल डिस्टेंस है, और P से S डैश तक की डिस्टेंस भी फोकल डिस्टेंस है। अब ये फोकल डिस्टेंस कितनी होगी, P से S तक की डिस्टेंस कितनी होगी और P से S डैश तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इसको भी आप सिंपल रूप से याद कर लीजिए स्टूडेंट, जैसे कि a प्लस माइनस EX, क्या याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे इसको, a प्लस माइनस EX, मतलब फोकल डिस्टेंस दो है ना,
एक होगी a प्लस ई एक्स और एक होगी a माइनस ई एक्स। उसको हमने कंबाइंड रूप में लिख दिया। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आप सीधे याद रख लीजिए, प्रूफ की जरूरत यहाँ पे नहीं महसूस हो रही। ठीक है स्टूडेंट, तो फोकल डिस्टेंस दो होती है, a प्लस, देखिए ये लंबी वाली ज्यादा है ना, P से S तक ज्यादा लंबा है, P से S डैश तक कम है, तो जो P से S तक की होगी वो होगी प्लस वाली A प्लस ई एक्स, और जो P से S डैश तक की होगी वो होगी A माइनस ई एक्स। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेंथ है स्टूडेंट, ये सारी की सारी क्वेश्चन में निकालने के लिए आएंगी। तो स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू 2a होता है। मतलब P से S तक की डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस हमने अभी आपको बताया वो है आपका a प्लस ई एक्स, और P से लेकर S डैश की डिस्टेंस हमने बताया आपको अभी a माइनस ई एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना है, देखिए इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं स्टूडेंट, देखो a प्लस ई एक्स प्लस a माइनस ई एक्स को अगर जोड़ देते हैं तो e एक्स कट जाए, क्या आएगा 2a आएगा, है ना। तो देखिए ps और पी एस डैश को जोड़ा तो 2a आया, और 2a क्या है स्टूडेंट, a डैश से लेकर a तक की डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि इलिप्स की एक दूसरी डेफिनेशन भी तैयार हो रही है इससे। वो डेफिनेशन है कि इलिप्स उस मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट, जिसकी दो, देखिए मूविंग पॉइंट भी है जिसकी दो फिक्स पॉइंट, मतलब एस और एस डैश फिक्स पॉइंट थे ना, जिनको हम फोकस कहते हैं। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम, डिस्टेंस का पीएस और पीएस डैश का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट कितना रहता है 2a के बराबर, मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर रहता है हमेशा। आप चाहो तो घर में स्टूडेंट एक कुछ कागज लेकर के उस पे धागा लेना है, और यहाँ पे ये 2 पॉइंट लेने हैं, उस पे पिन से उस धागे को बांध देना है, एक पिन यहाँ एक पिन यहाँ, फिर ऐसे मूव करवाना, तो उसको एक इलिप्स जैसी आकृति आपको बनेगी। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी समझने के बाद हम फाइनली आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे अगर आपने थ्योरी का लेक्चर पूरा अच्छे से देखा है, समझा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर देखा समझा अच्छे से तभी आप समझ सकते हैं, जब आप एकांत में बैठे हों और जब आप कंसंट्रेट होके बैठे हों, कॉपी पेन साथ में रखा हो, तब जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं। और नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट्स भी बनाते जाइए। अब देखिए फाइनली हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद फोकी प्लस माइनस 2,0 एंड एसेंट्रिसिटी 1/2। मतलब स्टूडेंट इलिप्स की समीकरण, उस दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके फोकस दे रखे हैं प्लस माइनस 2,0 और उत्केंद्रता 1/2 है। तो उस इलिप्स की इक्वेशन देखिए, आपको एसेंट्रिसिटी फोकस वगैरह कुछ दिए होंगे तो इक्वेशन निकालनी है, और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इक्वेशन दे रखी होगी और आपको एसेंट्रिसिटी या फोकस आदि निकालने को बोला जाए। ठीक है, तो अभी इक्वेशन निकालनी है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि इलिप्स की इक्वेशन होती है x² + a² + b² = 1। तो मतलब x और y तो फिक्स रहते हैं, a और b चाहिए। अब a और b कैसे निकलेंगे वो हमें निकालना है। सबसे पहले a और b निकल गए तो इलिप्स की इक्वेशन निकल गई। तो टारगेट हमारा a और b निकालना है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये इलिप्स इस टाइप का होता है और फोकस यहाँ पे होते हैं। अगर आपने लेक्चर देखा है अच्छे से स्टूडेंट तो आपको पता चल जाएगा कि इलिप्स इस प्रकार का होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एस और एस डैश आपके फोकस होते हैं। अब ये कह रहे हैं, अब आपको पता है स्टूडेंट कि अगर एक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये है, ये शीर्ष कहलाते हैं वर्टिसेस। अगर यहाँ पे a,0 है तो s के कोऑर्डिनेट आपको पता है ae,0 होते हैं कि ना, अभी हमने बताया था आपको। और इसके होते हैं -ae,0। अब ये यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि फोकस दे रखे हैं प्लस माइनस 2,0, मतलब 2,0 इसकी जगह पे 2,0 और यहाँ पे -2,0 ये फोकस दे रखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ae की जगह पे 2 है। ठीक है, given that फोकी इज इक्वल टू होता है
AE कॉमा 0 और वो गिवन दे रखे हैं आपके +-2 कॉमा 0 के, ठीक है। तो यहां से आपको AE बराबर 2 मिल रहा है। कंपेयर करिए ना 0 से 0 के कंपेयर, तो AE की 2 से, तो AE बराबर 2 निकल रहा है ना स्टूडेंट। तो AE बराबर अगर 2 निकल रहा है तो A बराबर क्या होगा, 2/E होगा। और E भी आपको दे रखा है एसेंट्रिसिटी, E एसेंट्रिसिटी होती है स्टूडेंट, उत्केंद्रता हिंदी में बोलते हैं इसको। तो E की जगह पे 1/2 रख के देखिए तो A बराबर हो जाएगा आपका 4, 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूना 4, A बराबर 4 हो गया ना। अब A बराबर निकल गया, और क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए देखिए आपको पता है ना इसमें कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, x² प्लस y² इक्वल टू 1 होती है। तो x और y तो फिक्स रहता है, 1 भी फिक्स रहता है, ये रहेगा ही रहेगा। a और b की जगह पे हमें कुछ चाहिए, तो a तो निकल गया, a की जगह पे 4 रख सकते हैं, b की जगह पे क्या रखेंगे, b कहां से निकलेगा। अभी हमने पीछे बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझिए इसको, ये आपको याद रखना है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट a और b के बीच का रिलेशन इलिप्स के लिए क्या होता है, बताओ कमेंट में बताइए कि मुझे लेक्चर को आगे बताने से पहले समझ में आ गया था या मुझे याद है। देखिए आप वी नो दैट b² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट में 1 माइनस e² होता है स्टूडेंट, ये आपको पता है ना, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। यहां पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, e² पहले लिख देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। b² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट में 1 माइनस e² ही रहेगा, याद रखेंगे, बस कुछ नहीं करना। अब एम्प्लाइज, अब देखियो b निकल जाएगा, b² इक्वल टू a² की जगह क्या रखेंगे, a की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस e की जगह पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये इस प्रकार से हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, और 4 से 4 चौको 16 और 4 तियां 12, b² की वैल्यू 12 आ गई स्टूडेंट, ठीक है। अब b की वैल्यू √12 होगी, b की जरूरत नहीं है हमें, a² और b² चाहिए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, आपको पता है x² प्लस y² इक्वल टू 1 होता है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए स्टूडेंट a और b की वैल्यू, x² की जगह क्या रखेंगे, a की जगह 4 है तो a² बराबर क्या होगा, 4 चौको 16 होगा। ये ध्यान रखना है, ऐसा मत कर देना कि a² की जगह आपने 4 रख दिया, इस चीज का ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट ऐसी गलती कर जाते हैं कि a² की जगह 4 रख दिए, क्योंकि a की वैल्यू 4 है तो a² बराबर 4 चौको 16 होगा ना स्टूडेंट, प्लस y² b² की जगह क्या है, b² की जगह 12 है तो यहाँ 12 ही रखेंगे, हाँ, क्योंकि b² ही है ना टोटल, इज इक्वल टू 1। तो आंसर आपका ये आगे वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो आप थोड़ा एलसीएम निकाल करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस -1,1, डायरेक्ट्रिक्स x - y + 3 = 0 एंड एसेंट्रिसिटी 1/2। मतलब एक ऐसे दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका फोकस -1,1 है और नियता की समीकरण x - y + 3 = 0 है और उत्केंद्रता 1/2 गिवन है। तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स ज्ञात करना है स्टूडेंट। देखिए हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप में आ सकता है, ठीक है। अब जैसा मैंने पहला एग्जांपल करवाया है उससे रिलेटेड और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए तो वो क्वेश्चन आपका कंफर्म फिर हो जाता है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कराते हैं और उससे रिलेटेड फिर जैसे मान लीजिए फोकस 2,1 दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स x + 3y + 5 = 0 दे रखी है और एसेंट्रिसिटी 1/3 दे रखी है। ऐसा हो सकता है ना, डिजिट चेंज हो सकती है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, वो कह रहा है, देखिए फोकस दे रखा है। देखो फोकस क्या होता है, फोकस होता है स्टूडेंट फिक्स पॉइंट, फोकस s, हाँ, वो दे रखा है -1,1 और एक डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स ये है डायरेक्ट्रिक्स, हाँ, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x - y + 3 = 0 दे रखा है और एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 1/2 दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप
आपको डेफिनेशन ऑफ इलिप्स पता होना चाहिए स्टूडेंट। डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है कि एक मूविंग पॉइंट x, y है और उसकी फिक्स पॉइंट s से डिस्टेंस तथा फिक्स लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है उससे डिस्टेंस pm का रेशियो e के बराबर होता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ, उससे आएगा ये, ध्यान दीजिए उससे आएगा, हाँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स ps अपॉन pm इज इक्वल टू e होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बता दिया हमने पीछे। अगर आपने वो देखा नहीं तो पीछे देख लीजिए अच्छे से, थ्योरी का पोर्शन अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ps अपॉन pm इक्वल टू e है तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ps बराबर e pm हो जाएगा कि नहीं, pm इधर आ जाएगा। अब देखिए ps क्या है, p से s तक की डिस्टेंस, p के कोऑर्डिनेट भी पता है x, x का कोऑर्डिनेट -1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट x -1, तो ये +1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान रखेंगे, इधर प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, प्लस y2 - y1, तो y की जगह y है माइनस, y1 की जगह 1 है तो -1 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू e pm। देखिए स्टूडेंट pm क्या है, p x, y है, m डिस्टेंस फॉर सॉरी लांबिक दूरी सूत्र, लांबिक दूरी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन। हाँ, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमने बताया था आपको कि एज इट इज इसी डिस्टेंस को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एज इट इज इसी डिस्टेंस को लिखा जाता है, केवल x और y की जगह x1 y1 रख, लेकिन x1 y1 की जगह यहाँ पे xy है तो एज इट इज इसी डिस्टेंस को रखेंगे, x - y + 3। अगर x और y की जगह कुछ होता तो x और y की जगह कुछ रख देते, नहीं तो एज इट इज यही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अपॉन में क्या करते थे कि जो ये जो लाइन है उसमें x और y के जो कोऑर्डिनेट है उनके स्क्वायर का सम करते हैं, तो x का कोऑर्डिनेट 1 का है, 1 का स्क्वायर, प्लस y का कोऑर्डिनेट y का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट। अगर आपको पता नहीं है लांबिक दूरी सूत्र क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप स्ट्रेट लाइन देख लीजिए, ठीक है, तो इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे आप e की जगह पे भी वो रख दीजिए ना, e की जगह पे 1/2 है ना तो 1/2 रख दीजिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर हट जाता है तो आपको बचेगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरे का स्क्वायर होगा तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट, और आपका ब्रैकेट के अंदर ये x - y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1 और 1 2, √2, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर खोल दीजिए, x + 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² + 2ab हो जाएगा ना, यस बिल्कुल हो जाएगा, प्लस y - 1 का होल स्क्वायर खोलिए तो a² + b² - 2ab हो जाएगा, ये भी ऐसे खुलेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे 4 दूने 8, 1/8 हो रहा है स्टूडेंट, और ब्रैकेट में देखिए ये देखो a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इस टाइप से होता है। हाँ, आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा स्टूडेंट, है तो आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। तो a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² x की जगह देखिए, a की जगह x है, b की जगह -b है, c की जगह 3 है, ठीक है ना, तो a² + b² मतलब y का स्क्वायर माइनस का तो प्लस c का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2ab तो माइनस का, क्योंकि y माइनस का है ना तो माइनस का 2xy हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। हाँ, और फिर यहाँ देखिए फिर माइनस का फिर से 2bc, हाँ, और 3 भी है, 3 दूना 6y माइनस का y हो जाएगा, और फिर प्लस का 2ca, तो 2 है तो 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। अब देखिए इसका 8 का एलसीएम लेंगे हम,
8 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा और एक्स वाई इधर उधर करके स्टूडेंट हम आपको फाइनल आंसर बता रहे हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा आपका 7। देखो इसको कैलकुलेट कर लेना, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करना और फिर राइट साइड के सारे टर्म इधर लेके आना, एक्स स्क्वायर से कुछ घटेगा फटेगा और फाइनल आंसर जो आपका आएगा स्टूडेंट वो आएगा 7x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया कि अगर आपके पास फोकस, डायरेक्ट्रिक्स आदि कुछ दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे निकाली जाती है। अब दूसरा टाइप देखिए, दूसरे टाइप में आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी होगी और आपको बोला जाएगा कि इस इलिप्स के फोकस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम आदि आदि कुछ भी निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो हम आपके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें आपको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। इफ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 225, देन find the coordinates of foci, vertex, equation of directrix, major axis, minor axis, length of latex rectum, eccentricity। देखिए स्टूडेंट आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है और आपको बोला जाएगा कि भाई नाभियों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इलिप्स के शीर्ष के, और नियता की समीकरण ज्ञात कीजिए, दीर्घ अक्ष ज्ञात कीजिए, लघु अक्ष ज्ञात कीजिए और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए और उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें एसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम ना निकालने के लिए, दो चीज निकालने के लिए है, तो कहीं पे कुछ चीज निकालने के लिए, कभी कुछ चीज निकालने के लिए आती है। तो इसलिए हमने इसको सारा का सारा इसमें समाहित कर दिया है। सारे की सारी चीजें निकाल देंगे हम इसी क्वेश्चन में। उससे आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं, आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको देखते हैं। गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन? वो है आपका 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये आपका सेंटर सी है और सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, आपको पता ही है। और ये एस और एस डैश आपको फोकस होते हैं, ये आपको पता है। और एस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको पता है ना स्टूडेंट, AE,0। अगर इस शीर्ष के कोऑर्डिनेट A,0 है तो फिर एस के AE,0 होंगे और ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -A,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,B और इसके बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,-B। ठीक है, ये सब चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप गिवन इक्वेशन में जो राइट साइड है उसको 1 बनाना है। क्या करना है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप कि जो राइट साइड है, गिवन इक्वेशन की राइट साइड है उसको 1 बनाना है। राइट साइड में यहाँ पे 225 है, 225 से इसको 1 बनाने के लिए हमें 225 से इसको डिवाइड करना होगा ना। 225 से डिवाइड अगर इसको करना है तो दोनों पक्षों का 225 से डिवीजन करने पर, तो क्या करेंगे, दोनों साइड 225 से डिवाइड करने पर, तो 9x स्क्वायर भी 225 से डिवाइड होगा, 9x स्क्वायर अपॉन 225 आएगा, प्लस 25y स्क्वायर अपॉन भी 225 आएगा और इसके भी अपॉन में 225 आएगा तो ये 1 हो जाएगा। या लिख दो, चलो अभी 225 अपॉन 225 से दोनों पक्ष में डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे 9 से 225 कट रहा है क्या, देख लीजिए। तो ऊपर बचेगा x स्क्वायर, 9 से काटने पे 9 दूने 18, 4 बचे 45, 9 पंजे 45, 25 आ रहा है नीचे, ठीक है स्टूडेंट। प्लस y स्क्वायर अपॉन यहाँ 25 से 225 काटे, 25 में 25 पंजे 125, ठीक है, तो 5 आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 1 आ रहा है।
तो ये इक्वेशन 1 हो गई स्टूडेंट आपकी, ठीक है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आगे क्या है, ये सब चीजें निकालने के लिए स्टूडेंट हमें 3 चीज की मुख्य रूप से जरूरत होगी, ए, बी और ई की, ए, बी, ई की। तो ये तीनों चीजें अगर निकल गई तो ये सब चीजें निकल जाएंगी, एसेंट्रिसिटी हुआ चाहे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जो भी हुआ, ठीक है। अब इक्वेशन 1 का कंपैरिजन समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर अपॉन किससे करेंगे, देखिए इलिप्स की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए तभी आप तुलना कर पाएंगे। ये इलिप्स की इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थी इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें राइट साइड 1 करना था तो कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से ही इसकी तुलना करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से करने पर इससे करेंगे स्टूडेंट तुलना। तो देखिए एक्स स्क्वायर के अपॉन में 25 है, एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर है, तो मतलब ए स्क्वायर बराबर 25 हो गया ना। और जब ए स्क्वायर बराबर 25 है तो ए बराबर क्या होगा स्टूडेंट, प्लस माइनस 25, सॉरी प्लस माइनस 5, क्योंकि आपको पता है कि जब यहां से स्क्वायर हटता है ना तो इधर रूट भी लगता है प्लस माइनस भी लगता है, तो 25 का रूट 5 होता है, तो ए बराबर प्लस माइनस 5 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। एंड इसी प्रकार से बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर नीचे 5 है, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस रूट 5, बी भी आ गया, ए भी आ गया। अब हमें चाहिए ई, ई कहां से निकलेगा। अब देखिए स्टूडेंट ई कहां से निकलेगा, आपको मैंने पहले भी बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये कि ए और बी के बीच का जो रिलेशन है इलिप्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए उसको कैसे निकालेंगे कि हम जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, यह आपको पता होना चाहिए। अब यहां से 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हमें ए चाहिए ना, तो ये ए स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए स्टूडेंट कि हमें ई स्क्वायर को उधर ले जाओ, हाँ ई स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो माइनस का, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है 5 है ना, तो बी स्क्वायर 5 है अपॉन ए स्क्वायर कितना स्टूडेंट 25 है, 25 है, 25 से 25 5 कटेगा तो स्टूडेंट ये क्या आएगा, 5 से 25 काटेंगे तो 1/5 आ गया ना, 1/5 को एलसीएम ले लीजिए तो 5 का मल्टीप्लाई 5 माइनस 1, तो 5 में से 4 4/5 आ गया। ई स्क्वायर बराबर 4/5 आया है स्टूडेंट, तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा ना, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, रूट क्या आएगा, रूट 4/5, और 4 का रूट 2 होता है और 5 का रूट 5 ही रहने दीजिए, 5 का एग्जैक्ट रूट नहीं होता, तो ए की वैल्यू 2/√5 आ गई, वेरी इंपोर्टेंट। तो स्टूडेंट इसको हम मिटा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम ए की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस 5 और बी की वैल्यू आई है प्लस माइनस √5 और ए की वैल्यू आई है 2/√5, ठीक है। ए बी ई ये तीनों वैल्यू आ गई है। अब जब ये तीनों वैल्यू आ गई है तो अब हम आसानी से ये सब चीजें निकाल सकते हैं, है ना स्टूडेंट। अब देखो कैसे निकालेंगे, एक एक करके, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके निकालेंगे। नंबर 1 क्या निकालना है पहले, वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, हाँ फोकी के कोऑर्डिनेट, फोकी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फोकस 2 है ना, AE, 0 और -AE, 0। अब आप अलग से कर लीजिए, फाइनल हम आंसर यहां पे लिखेंगे AE, 0, तो ए ही चाहिए हमें, कुल मिला के हमें क्या चाहिए, ए ही चाहिए ना, तो ए ही बराबर क्या होगा, ए है आपका ऐसा करिए कि ए की पॉजिटिव वैल्यू लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ए को पॉजिटिव लीजिए, बस ये माइनस हटा दीजिए, वो हम उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू √5 लीजिए, तो ए की वैल्यू 5 लेंगे स्टूडेंट, इनटू ई की वैल्यू क्या है 2/√5, ठीक है। √5 से 5 अगर काटेंगे तो 2√5 ऊपर √5 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आई है 2√5 आई है ना, तो इसलिए फोकस आपको पता है स्टूडेंट प्लस माइनस AE, 0 होते हैं, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस AE की जगह पे क्या रखेंगे
2√5, 0 आंसर। ये आपका फोकस आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप a,0 की जगह 2√5, 0 रख सकते हैं, यहाँ पे -2√5, 0 रख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, फोकस आ गया। उसके बाद अब क्या चाहिए, देखो फोकस के बाद वर्टिसेस चाहिए। हाँ, वर्टाइसेस, वर्टाइसेस क्या होंगे इसमें, आपको पता है स्टूडेंट, वर्टाइसेस हमारे a,0 और -a,0 होते हैं एक तो, मतलब +-a,0 होते हैं एक तो ये क्या हो जाएगा, +-a की जगह रख दीजिए 5,0। तो दो वर्टाइसेस तो आगे +5,0 -5,0, इसके और इसके, ठीक है। अब इसके और इसके भी चाहिए, इसके और इसके क्या होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि 0,b होता है और a,0, ये आपको याद होने चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे रख पाओगे। इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी बताई आपको, उसको देख लीजिए फिर से, अगर याद करना पड़ेगा आपको ये चीजें। हाँ, तो a,0 होता है -a,0, इसलिए आप a की जगह रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड दूसरा वर्टाइसेस क्या होता है, 0, +-b होता है, पीछे देख लीजिए, और 0, +-b की जगह √5 है, तो ये भी आंसर हो गया आपका, वर्टाइसेस आ गया। नंबर 3 क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन स्टूडेंट आपको ये भी याद होनी चाहिए, एक इधर होती है डायरेक्ट्रिक्स, एक इधर होती है। इधर की जो इक्वेशन होती है x = a/e होती है, इधर की जो होती है x = -a/e होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए हमने शुरू में बताया था। अब देखो, एक होती है x = a/e, तो ये हो जाएगा आपका x = a की जगह पे 5 रख दीजिए स्टूडेंट, और अपॉन e की जगह पे क्या रखेंगे, 2/√5। तो यहां से स्टूडेंट ये आ जाएगा x = ये जो √5 है ना ऊपर जाएगा तो 5√5/2 आएगा, और इसको चाहो तो आप इधर लेके आओ तो x - 5√5/2 = 0। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, एक डायरेक्ट्रिक्स की आई है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ये वाली, और माइनस आएगा तो इधर आके प्लस, तो कुल मिला के माइनस प्लस रख दीजिए, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई दोनों की। एक की x - दिस होगा और एक की x + दिस होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई स्टूडेंट। अब चौथी बात करते हैं हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। आपको पता है मेजर एक्सिस a' से लेकर a तक होती है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस, बल्कि देखिए, अगर चलो पहले आप ऐसा करते हैं, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस ही इसकी मेजर एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0 होती है, तो y = 0 आ जाएगी। और अगर ये बोला जाए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अगर ये बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बताइए, तो y = 0 होगी, इसकी इक्वेशन y = 0 होगी। और अगर ये बोला जाता है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताइए, तो लेंथ होती है a' से लेकर a तक, कितनी होती है, 2a होती है। अगर लेंथ बोला जाता है तो a से लेकर a' तक 2a होती है, और 2 × a की वैल्यू 5 रखेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन y = 0 है, और मेजर एक्सिस की लेंथ 10 है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट आगे कि नंबर 5, माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष की समीकरण। लघु अक्ष स्टूडेंट ये है लघु अक्ष, b से b', तो लघु अक्ष y अक्ष पे है, तो लघु अक्ष की समीकरण x = 0 होगी। एंड लघु अक्ष की लंबाई b 2b होती है स्टूडेंट, 2b, 2 × b कितना है, √5 है, तो ये हो जाएगा 2√5। लघु अक्ष या माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2√5, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है स्टूडेंट नंबर 6, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR।
लेंथ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब लेटस रिएक्टम की लेंथ क्या होती है? ये लेटस रिएक्टम ये होती है फोकस से होकर जाने वाली तथा एक्सिस के परपेंडिकुलर जो P से लेकर Q तक की डिस्टेंस होती है वो फोकल डिस्टेंस लेटस रिएक्टम की डिस्टेंस होती है। और लेटस रिएक्टम की डिस्टेंस क्या होती है ये आपको याद रखना है, हमने पीछे बता दिया है, देख लीजिए। वो होती है 2b² A, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2b² होती है स्टूडेंट लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 × b², b √5 है तो b² 5 हो जाएगा, अपॉन a की वैल्यू 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट। एंड लास्ट वो है उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं। ई क्या है? ई हम पहले ही निकाल चुके हैं स्टूडेंट, 5/√5 आंसर। तो इस प्रकार से इसकी सारी चीजें आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब हम आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद उनके क्वेश्चन के आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है, हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उससे हम और आगे के और अच्छे लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो लाइक करने से कुछ नहीं जाता और फ्री में लाइक होता है, सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं जाता, फ्री में होता है, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, हमारा उत्साह बढ़ेगा। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक करिए स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आपको लिखते हैं। तो स्टूडेंट होमवर्क के लिए हमने आपको ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² + y² = 1 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम। मतलब आपको इलिप्स की समीकरण दे रखी है x² / 16 + y² / 12 = 1, तो आपको नाभियों के निर्देशांक और नियता के समीकरण, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष और लेटस रिएक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम। और दूसरी चीज स्टूडेंट इसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं कि लेंथ ऑफ फोकल डिस्टेंस, नाभीय दूरी भी ज्ञात करनी है आपको। फोकल डिस्टेंस हम पीछे बता चुके हैं, फोकल डिस्टेंस क्या होती है वो भी आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, x² 8 + y² 4 = 1, ये इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और ये सब चीजें निकाली है जो ऊपर है, ठीक है, हम शॉर्ट में यहाँ लिख रहे हैं। इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, आपको ये सब चीजें ऊपर जो लिखी है वो निकालनी है। इक्वेशन नंबर 3 भी इसी टाइप का है कि आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² 9 + y² 4 = 1 गिवन है, आपको ये सब चीजें ऊपर निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कंफर्म रूप से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से मैथमेटिक्स में पास हो जाओगे। और जो मैथमेटिक्स में बैक की प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट वो आपकी दूर हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आप मेरे लेक्चर एक तरफ से अच्छे से देखेंगे तो गारंटी है कि आपकी मैथमेटिक्स में बैक नहीं आएगी और जिनकी आ रखी है उनकी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस + -2, 0 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4, आल्सो फाइंड द एसेंट्रिसिटी। मतलब कि इलिप्स दीर्घवृत्त, उस दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके फोकस के निर्देशांक +-2, 0 और लघु अक्ष की लंबाई 4 दे रखी है और उत्केंद्रता भी ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है, एसेंट्रिसिटी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच पासिंग थ्रू द -3, 1 एंड एसेंट्रिसिटी इज √2/5। मतलब उस दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3, 1 से पास हो रहा है और उसकी उत्केंद्रता √2/5 है, तो उसकी इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलिप्स का हमने कुछ हिस्सा आपको बता दिया है, इनकी आप प्रैक्टिस करिए और जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद हम स्टूडेंट इलिप्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जैसे कि इसमें
जो अभी तक हमने इलिप्स बताया है वो पड़ा हुआ अंडा टाइप का है। अब वो अंडा खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो ये इलिप्स फिर ऐसे में बनेगा, ठीक है, खड़ा अंडे की जैसा बनेगा। तो उसका डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।